हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने गणित का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मॉडल पेपर सेट 2। इस मॉडल पेपर सेट 2 में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं, सभी सवालों को हम लोग एक एक करके आसानी से सीखते हैं, समझते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। डी एक वर्ग है, एसी तथा बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण ए ओ बी का मान क्या है? ठीक है, तो एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है। देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों में से आपको एक को सही करना है। ठीक है, देखिए समझिए, ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, तो ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ दे देते हैं ए, ये बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है, अब एसी और बीडी क्या है? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो ओ बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कोण ए ओ बी का मान क्या होगा? कोण जो है, यहाँ पे देखिए ए ओ बी का मान पूछ रहा है, मतलब कि ए ओ बी, यानी किसका मान पूछ रहा है? इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों? ठीक है, तो ये हमेशा आप याद रखना कि वर्ग पे कोई भी विकर्ण प्रतिच्छेद करती है तो उस पे 90 डिग्री कर कोण पर काटती है ये। ठीक है, जो प्रतिच्छेदी रेखा है ये 90 डिग्री कोण पर काटती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ है? दूसरा नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो शीर्षलंब की ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, सबसे पहले वो तो जानना होगा। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको दे क्या क्या रखा है वो चीज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दिया है? 42, तो यहाँ लिख देंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। अच्छा, आधार भी दिया हुआ है, देखो आधार की लंबाई कितना दिया हुआ? 12, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 12। ठीक है, जो नहीं दिया हुआ है उसके जगह में सेम हम नाम लिख देंगे। जैसे शीर्षलंब नहीं दिया हुआ था, शीर्षलंब की लंबाई निकालना था, इसलिए हम शीर्षलंब के जगह हम क्या लिख देंगे? शीर्षलंब ही रहने देंगे। कोई तकलीफ यहाँ तक का नहीं। ठीक है, अब 42 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 42 के 42 हो जाएगा बराबर, ये देखो 6 दूनी 12, 6 से कट रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे? 6 गुना शीर्षलंब। क्या बचा यहाँ पे? 6 गुना शीर्ष लंब। ठीक है, अब देखो ये 6 जो है ये गुना में है, अगर हम बराबर का ये साइड उठा के ले आते तो ये गुना वाला किस में हो जाता है? बट्टा में हो जाता है, भागा में हो जाता है। तो 42 बट्टा कितना हो जाएगा? 6 बराबर शीर्ष लंब। ठीक है, अब देखो ये इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 42 को 6 से कितना हो गया? 6 सत्ते 42। ठीक है, तो हो जाएगा बाबू, तो शीर्षलंब की लंबाई जो हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना मीटर? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो बढ़िया से। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि सर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल क्या होता है? ठीक है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके विकर्णों का गुणनफल का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों, सम चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला ही होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसके विकर्णों का गुणनफल का कितना होता है? आधा होता है, 1/2 होता है। विकर्णों का गुणनफल का कितना होता है? 1/2। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल का आधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फॉर्मूला से ही आप लोग को ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे?
अगर दो त्रिभुज है ना, अगर दो त्रिभुज जैसे कि मान लो कि ये एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी त्रिभुज, और एक और त्रिभुज ले लो, मान लो कि पीक्यूआर, ठीक है, दोनों त्रिभुज अगर बराबर है ना, सर्वांगसम है, तो इसके क्षेत्रफल जो होगा ना, इसका एरिया जो होगा, क्षेत्रफल होगा, वो समान होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उसके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चित्र में दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए आप चित्र आप साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही क्या होता है? ठीक है, ये चतुर्भुज जो है ये कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। और समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही क्या होता है? इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना है बाबू? तो आधार देखो 6 सेंटीमीटर, देखो आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख देंगे। ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई देखो 7 है, तो 7 कर देंगे। तो 6 से कितना हो गया 42, तो 42 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। जब भी क्षेत्रफल निकालोगे तो स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ है? चित्र में ABCD तथा BCEF दो समांतर चतुर्भुज है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? ठीक है, तो त्रिभुज ABCD, देखो त्रिभुज ABCD आप देख रहे हैं साफ साफ, ABC और CD, यानी कि ये वाला त्रिभुज जो हम रेड रेड ड्रॉ किए हैं उसको देखो, तो ये चतुर्भुज। ठीक है, और एक और कौन सा चतुर्भुज बोल रहा है? ठीक है, एक और समांतर चतुर्भुज देखो कौन सा बोल रहा है कि BCEF, BC ये वाला, और BCE और F, यानी कि ये वाला। ठीक है, आप देख रहे हैं दो दो क्या है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, और दोनों क्या है, एक ही, दोनों जो है ये एक ही आधार पर स्थित है। देखो ये दोनों जो है एक ही आधार पर स्थित है। जब एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज होती है बच्चों, ठीक है, तो दोनों का जो एरिया होता है, दोनों का जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो एबीसीडी देखो, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी, एबीसीडी और बीसीईएफ दोनों का जो होगा एरिया, एरिया यही क्षेत्रफल होता है। ठीक है, एरिया दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। जब दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर रहेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का एरिया बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ है हम लोग का अगला सवाल? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, ठीक है, समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या दिया हुआ है। चित्र में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी और आयत एबीईएफ, तो एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर होगा। ठीक है, मतलब एबीसीडी का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। एबीसीडी बोल रहा है ना, एबीसीडी कहाँ है, ए बी और सी डी। देखो ये एक तो साफ साफ दिख रहा है कि एबीसीडी जो है ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और आयत ए बी ई एफ है, आयत जो है ये क्या है, ए बी ई एफ, ए बी ए बी ई एफ, ये जो ग्रीन से किए हम, ये क्या है, आयत है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आधार है एक ही आधार पर स्थित है। साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये जो आधार है ये कितने आधार पर स्थित है, तो एक ही आधार पर स्थित है। ठीक है, ये जो है एक ही आधार पर, जो आयत है और जो समांतर चतुर्भुज है ये क्या है, एक ही आधार पर स्थित है। ठीक है, देख लो AB पे ही ये क्या है, स्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही उसका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा ये ध्यान दो यहाँ पे। तो आयत का क्षेत्रफल होगा 6 अट्ठे 48, कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48। ठीक है, 6 अट्ठे 48, तो समांतर चतुर्भुज का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे बना दे रहे एक बार, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है बाबू, तो लंबाई है कितना, 8 है, और चौड़ाई कितना है, तो 6 है। तो कितना होगा, 6 ठे 48, मतलब जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल 48 आया, तो समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल क्या होगा, 48 होगा। यानी कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 48। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। चित्र में एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है तथा एसी विकर्ण यदि एबीसी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एबीसीडी बराबर होगा।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एबीसीडी एक क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि एबीसी एक जो है, एबीसी जो है ये एक त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी जो है ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी जो है ये क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 125। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 है बच्चों, ठीक है, तो ये टोटल का एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका डबल। इसका क्या हो जाएगा, डबल। क्योंकि साफ साफ आप देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का आधा क्या है, त्रिभुज। और एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, तो 125 इधर हो जाएगा, तो मतलब दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, कुछ कुछ कॉमन से भी आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाओ भाई। ठीक है, कब लगाओगे, आज नहीं लगाओगे तो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल में, है ना। चलो देखिए क्या लिखा हुआ है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है ना, ए बी और सी और डी। ठीक है, ये आप जब देख रहे हैं, एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दिया हुआ है। ठीक है, एबी में कोई बिंदु पी से लेकर बनाए गए त्रिभुज पीडीसी का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो पीडीसी का मतलब कि देखो, मतलब कि यहाँ पे देखो कहाँ गया, रेड वाला है ना। चलो ये पीडीसी यानी कि इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मतलब कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, पीडीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, आपको हम बताए थे कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज अगर एक ही आधार पर स्थित रहेगा, ठीक है, क्या बोले हम, कि अगर एक ही आधार पर स्थित रहेगा तो समांतर चतुर्भुज का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समांतर चतुर्भुज कितना है बच्चों, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा बाबू, तो इसका आधा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको हम पहला वाले सेट में बताए थे कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित रहेगा, तो इसका जो हैगा कितना होगा, 1:2 में विभाजित होगा। मतलब कि जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका डबल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। तो जितना डबल समांतर चतुर्भुज होगा उतना आधा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का आज का मॉडल पेपर का सारा सवाल। ठीक है, अच्छा एक एक क्वेश्चन आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए हम छोड़ दिए थे, तो होमवर्क आप लोग करके ही बताना। ठीक है, ये सवाल जो आप लोग का सेट 1 में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। त्रिभुज की एक माध्यिका विभाजित करती है किसमें, बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में, दो सर्वांग त्रिभुज में, दो समद्विबाहु त्रिभुज में, दो समकोण त्रिभुज में। तो ये आप हमें नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, और सभी मॉडल पेपर को देखते हैं। तो इसका आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर से जरूर बता देना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और बगल में घंटी दिखेगा, घंटी को भी दबा लेना। ठीक, कूद पड़ो हमारे सब्सक्राइब वाले बटन पे और घंटी को भी दबा लेना। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप हमसे बातें करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। ठीक है, मोर का ऑप्शन आएगा नीचे में। ठीक है, इस मोर वाले बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पे मेरे चारों सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ, वहां से आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था आप लोग का मॉडल पेपर सेट 2। ठीक है, सेट 3 चाहिए तो हमें नीचे जरूर से जरूर कमेंट कर देना। सेट 3 भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, और अगर आप बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो सेट 3 भी हमारे चैनल पे अपलोडेड मिलेगी। ठीक है, तो देख लेना है। ठीक है, तो सेट 2 तो देख ही लिए हो। ठीक है, सेट 1 नहीं देखे हो, जो नए हो, फर्स्ट बार देख रहे हो सेट 2 को, ठीक है, और मजा आ रहा है तो सेट 1 को देख लेना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ पे एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, वहां से आप हमसे देख सकते हैं। ठीक है, और सेट 3 के लिए कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे से कमेंट कर देना, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना हमारी इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच।